देश में लोकसभा चुनाव का 7वें चरण का जो मतदान है वो कल पूरा हो गया है और अब जो टिकटिकी बधी हुई है वो सभी की इस बात पे बधी हुई है कि अब मतगणना होनी है। हम इस समय फिरोजाबाद में मौजूद हैं और देखिए विभिन्न मीडिया संस्थानों के जो एग्जिट पोल है वो भी आ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर ये समझने का प्रयास करेंगे कि जनता इन एग्जिट पोल से कितनी सहमत है और जनता क्या देखकर चल रही है और क्या आंकड़े जनता के मन में है। एक बार समझ लेते हैं सीधे तौर पे कि भाई आप वृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं। मैं समझना आपसे चाह रहा हूं कि देखिए 7वां चरण का चुनाव संपन्न हो गया, सरकार किसकी बनेगी ये जो है ईवीएम में कैद हो गया। आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया कि भाई इस बार जो है डीएम जो है जिता रहे हैं चुनाव, उनका सीट तो साफ तौर पे कहना था। अब जनता के मन में क्या है? भाजपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है। अच्छे वोटों से जीतेगी यहाँ से। फिरोजाबाद सीट पे? फिरोजाबाद सीट से भाजपा जीत रही है। अच्छा, और पूरे देश भर में क्या आकलन है? वही भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी की। मोदी जी। अच्छा, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं टीवी चैनल, विभिन्न मीडिया संस्थान, उससे क्या सहमत हैं आप? वो गलत दिखा रहे हैं। भाजपा की सरकार बनेगी जी, तो आप अपनी पार्टी के कहते रहते हैं। हाँ। अच्छा, और लोगों से समझ लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है? अशोक कुमार वर्मा। वर्मा जी, 7वें चरण का मतदान संपन्न हो गया। लगातार जैसे जैसे चरण के मतदान हो रहे थे और लोग तमाम कयास लगा रहे थे, अब जो मीडिया संस्थान है उन्होंने अपने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिए हैं। किसकी बन रही है सरकार, किसके किस जिले से सीट निकल रही है। फिरोजाबाद की सीट की क्या स्थिति है आपके अनुसार? फिरोजाबाद की सीट सीट फंसी हुई है, मतलब कभी कह नहीं सकते मतलब सपा की है भाजपा की है, मतलब दोनों तरफ मतलब कहना मुश्किल है मतलब किसकी सीट है ये। अच्छा, एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी निकल रही है। एग्जिट पोल कह रहा है मतलब पर ये मतलब बिल्कुल सच में नहीं कह सकते मतलब किसकी सरकार मतलब निकलेगी सीट ये। आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है बीजेपी की निकलेगी सीट। अच्छा, भारी बहुमत से या कैसे? नहीं भारी बहुमत से नहीं, तो थोड़ा अंतर तो थोड़ा ही होगा, मतलब भारी बहुमत नहीं होगा। अच्छा, आप बताइए, पूरा अनुभव है, आप वृद्ध हैं, क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रकाश। क्या यहाँ का समीकरण कह रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए कि बीजेपी जीत रही है? एग्जिट पोल बड़े विचार विमर्श से विभिन्न आदमियों से बनते हैं और एग्जिट पोल जो कह रहा है करीब करीब सही कह रहा है। भाई चैनलों का अपना सर्वे है, एग्जिट पोल में चैनलों का अपना सर्वे है। हम धरातल पे ग्राउंड जीरो पे जाके ये समझना चाह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल का सर्वे है उससे जनता कितना सहमत है और जनता क्या कह रही है चुनाव का देखने के लिए। जनता तो नहीं कह रही, यहाँ से भाजपा ही निकलेगी जी। समाजवादी पार्टी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वो भी अपना ही कहेंगे पर हकीकत यह है कि भाजपा ही निकलेगी। भाजपा निकलेगी, समझ लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, आगे आइए। पवन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या स्थिति चल रही है पूरे देश की अगर बात कर लें, क्या देख पा रहे हैं? एग्जिट पोल अब आ गए हैं, 7वें चरण के चुनाव संपन्न हो। इस समय देश में राम की लहर है, भगवान राम की लहर है, क्योंकि 500 वर्षों बाद आज हमारे भगवान राम जी टेंट से आकर के आज अपने महल में विराजमान हुए। पुराना हो गया, आप मुझे बताइए। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि एग्जिट पोल में क्या चल रहा है। भाई भगवान राम का मंदिर बना, लहर है, चुनाव खत्म हो गया है, अब हम इसकी लहर की बात नहीं कर रहे हैं। हम समझना ये चाह रहे हैं कि भाई चुनाव 7वें चरण संपन्न हो गए, अब जो एग्जिट पोल आए हैं जनता कितना सहमत है और जनता का एग्जिट पोल क्या है? मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी देख रहे हैं, प्रत्येक मीडिया, पूरा देश पूरी तरह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, भव्य बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आप किस संगठन में है? मैं अभी संगठन में कोई नहीं हूँ, लेकिन निर्दलीय चुनाव पार्षद जीता था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुणगान करेंगे, बताएं, आप बताएं बोलिए। क्या किस तरह देख रहे हैं एग्जिट पोल जो आया है और एग्जिट पोल के हिसाब से जनता क्या सोच रही है? देखिए, हमारे देश की जो जनता है वो पूरी तरह से लोकतंत्र में विश्वास रखती है और जो भी राजनीतिक पार्टी है जिनके नियम अच्छे हैं, जिनकी कानून अच्छी रखी है, जिनके देश में अच्छा विकास हुआ है, उसी को वोट दिया है और निश्चित है कि वही जीतेंगे। अच्छा, एग्जिट पोल जो आए हैं टीवी के देखे हैं आपने, मीडिया संस्थानों के अपने एग्जिट पोल आए हैं। कल चुनाव संपन्न हुआ, 7वें चरण का एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं इन एग्जिट पोलों को, क्या बिल्कुल सही सटीक है आंकड़े? अब तक कई एग्जिट पोलों ने तो इंडिया गठबंधन को दिखाया। अब आजकल क्या है पत्रकारिता में, इसमें तो मैं ज़्यादा विस्तृत से नहीं बात करूंगा, लेकिन आज के जो पेपर में है वो जनता का एग्जिट पोल तो बीजेपी के पक्ष में है। हाँ। क्या स्थिति है फिरोजाबाद? फिरोजाबाद की स्थिति कसाकस है, साइकिल भी कम नहीं पड़ रही और भाजपा भी कम नहीं पड़ रही है। अब ये जनता के ऊपर है, जनता ने लोकतंत्र में किसको वोट दिया है उसी की जीत हो। आपका अब तक का अनुभव क्या कहता है कि भाई साइकिल या यहाँ से बीजेपी की स्थिति अच्छी? देखिए, इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में आदमी स्वतंत्र रूप से घूमता था,
बिल्कुल निर्भीक होकर के घूमता था, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होते थे, लूट चोरी डकैती पकड़ नहीं होती थी। जनता ने छुपे रूप से भाजपा को सपोर्ट किया है, साइलेंट वोट पड़ा है। साइलेंट वोट पड़ा है। बिल्कुल, कुल मिला के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शुरुआत की कवरेज से हम यही दिखा रहे हैं कि भाई फिरोजाबाद लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी और भाजपा इनके बीच कांटे की टक्कर है। अब चुनाव हो चुका है, बताइए क्या नाम है? ये हरा गमछा देख रहा हूँ, नेता हैं आप तो। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आप जैसे वाकई में सत्य एक देवता भाई को। देखिए, चुनाव तो चाहे कोई जीते चाहे हारे, निर्णय तो जनता ने ले चुका है और ये मामला बहुत अच्छी तरीक़ा से चारों पूर्व रूप से चल रहा है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीत बहुत तगड़ी है, बड़ी करारी है। भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर विश्वदीप सिंह जी, जिन्होंने ये आप पूछ रहे थे क्या किया है, तो मैंने नहीं कहा क्या किया। सॉरी, मैं अगर क्षमा चाहता हूँ, ये वर्ड मेरी सुनाई में आ गया तो। देखिए, जो ठाकुर विश्वदीप सिंह ने यहाँ ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, जो उनके कॉलेज में बच्चाओं ने शिक्षा पाई है। एग्जिट पोल, जनता का एग्जिट पोल क्या है? अब तक तमाम मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल दे दिए 7 चरण के चुनाव के बाद कि भाई देश में क्या चल रहा है, देश में क्या संभावनाएं हैं। इस पर एग्जिट पोल अपने उनके सर्वे हैं, सभी चैनल्स के अपने सर्वे हैं, एग्जिट पोल आ गए। अब जनता का क्या है? देखिए, जनता का सीधा सीधा रुझान है, 4 तारीख को एक तरफा कमर खिल्ला होगा। 4 तारीख को एक तरफा कमल। बताइए भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश शर्मा है। शर्मा जी, 7 चरण के चुनाव पूरे संपन्न हो गए, लोगों ने मतदान किया, किसी ने साइलेंट किया, किसी ने चिल्ला के किया। अब एक एग्जिट पोल भी आ गए हैं मीडिया संस्थानों के अपने, जो बता रहे हैं कि भाई ये आशंका है, ऐसा संभव हो सकता है। एग्जिट पोल से जनता कितनी सहमत? एग्जिट पोल 100 में से 10 पे लगभग किया जाता है। और जैसे हम हांडी देखते हैं, हांडी में हमारा चावल 2 4 6 10 चेक करके पता करते हैं कि हमारा चावल पक चुका है। ऐसे ही आप लोग इतनी मेहनत करते हो, तो मैं समझता हूं कि आपका सर्वे सही है, सही दिशा में जा रहे हो आप लोग। मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, क्या लोकसभा चुनाव फिरोजाबाद की अगर बात कर लें, क्या स्थिति बनते देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ क्या होने वाला है? अब जो है 4 तारीख को परिणाम आ जाए। अब ये तो मीडिया बता ही रही है क्या होने वाला है। अब तो 4 तारीख है। जनता का सर्वे क्या है? जनता क्या एग्जिट पोल? वही जनता का एग्जिट पोल है जो मीडिया बता रही है। बाकी जनता का आप बताएं, आप बताएं। शैलेश सिंह। पूरे देश भर में चुनाव हो गया लोकसभा का, एक नई सरकार चुनी जानी है, जिलों में सांसद चुने जाने हैं, एग्जिट पोल भी दिखाना शुरू कर दिया तमाम मीडिया संस्थानों ने। क्या देख रहे हैं कि जनता का एग्जिट पोल क्या है? जनता का एग्जिट पोल है विकास के मुद्दे पे और गुंडागर्दी के मुद्दे पे। यहाँ विकास जो बीजेपी के शासन में हुआ है, जो गुंडागर्दी खत्म हुई है, उससे यहाँ बीजेपी ही निकलेगी। यहाँ का मतलब देश की बात कर रहे हैं, फिरोजाबाद देश में तो वो जा ही रही है, फिरोजाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बीजेपी जीतेगी। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की बड़ी अच्छी स्थिति। वो ऐसा है, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो असमंजस तत्व हैं, जो वो नहीं की कहेंगे वो तो। आप बताएं चाचा, आगे मैं बताइए क्या नाम है? राम बाबू गुप्ता। क्या लग रहा है, 7 चरण के चुनाव पूरे देश में हो गए और मैं देख रहा हूँ आपकी जो अवस्था है, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, एग्जिट पोल भी मीडिया संस्थानों के आ गए हैं और अपने अपने तरीके से लोग, जिन्होंने जिस मीडिया संस्थान ने जो सर्वे किया वो दिखा रहे हैं वो अपने तरीके से। आपको क्या लगता है कि भाई कितने एग्जिट पोल सही हैं और जनता जनता का क्या है? मैं तो अपना जानता हूँ साहब, मैं तो कमल वाला हूँ, कमल को वोट किया है मैंने तो। कमल खिलता कहाँ देख रहे हैं? फिरोजाबाद में कमल खिल रहा है? वो खिलेगा या थोड़ा पड़ सकता है स्थिति, मेरे समझ में तो अपना कमल निकलने वाला है। कमल निकलने वाला है। एक बार और समझ लेते हैं, और लोग भी हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम है, बताओ आपका? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा। वोट किया तुमने? 18 साल उम्र हो गई? नहीं, मेरा अभी वोट नहीं है, फिर भी मैं ये चाहूंगी कि बीजेपी ही जीते। फिर भी जाओगी बीजेपी? हाँ, बस ऐसे ही बीजेपी। बताओ क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें कि भाई अभी मतदाता नहीं बनी हो लेकिन फिर भी मन में है कि बच्ची हो कि बीजेपी जीतनी चाहिए? क्यों एक बच्ची के मन में ये क्यों है कि बीजेपी जीतनी चाहिए? सामूहिक शक्तियों का ग्रोथ है। एक बार समझ लेते हैं। देखिए, हम हर तबके से प्रयास कर रहे हैं जानने का। भाई साहब क्या शुभ नाम है? फोन रख दीजिए 2 मिनट। अब हमें परिचय देना पड़ा सौरभ। सुधाकर शर्मा जी, 7 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब जो है एग्जिट पोल मीडिया संस्थान दिखाना शुरू कर रहे हैं। जनता का क्या है एग्जिट? जनता का रुख जो है कि स्वच्छ और अच्छी छवि वाली बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। फिरोजाबाद लोकसभा, फिरोजाबाद लोकसभा पे बीजेपी कसम में फंसी हुई है। मतलब मानते हैं कि यहाँ अभी कसमकस है, निर्णय नहीं, एक तरफा नहीं है। अगर जैसे एग्जिट पोल में फिरोजाबाद को दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के खाते में, तो क्या ऐसा?
हो सकता है, ऐसा संभव है। जनता का रुझान तो बीजेपी की तरफ है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? शुभ रंजीत है मेरा नाम। शुभ नाम रंजीत है मेरा। रंजीत जी, 7 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए देश में कल, और अब जो है मतगणना होने वाली है 4 तारीख को। बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ से किसकी जो है सीट निकली, देश में किसकी सरकार बनेगी। क्या एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उनसे सहमत है? आंकड़ों से तो सहमत है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक तरफा भी नहीं हो सकता है। कहते हैं कि एक तरफा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं। ये बात से हम कह रहे हैं एक तरफा नहीं होगा। जो पहले सीटें आई थी उतनी सीटें नहीं आएंगी। फिरोजाबाद में तो एक लोकसभा है। कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक तरफा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। क्या मान के चल रहे हैं किसको किसको यहाँ फिरोजाबाद? गठबंधन की सरकार दिख रही है कि बन सकती है देश में फिरोजाबाद की सीट के बता रहे हैं। फिरोजाबाद सीट गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन। देखिए, बहुत सारे लोगों से हमने समझने का यहाँ प्रयास किया है, और आप देख पा रहे हैं पीछे तमाम लोग हैं। एक बार और समझ लेता हूँ। भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। नरेंद्र जी, 7 चरण के चुनाव संपन्न हो गए, एग्जिट पोल आ गए मीडिया संस्थानों के। जनता का एग्जिट पोल क्या है? क्या चाह कि जनता को क्या लगता है क्या होने वाला है? समय के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनता बीजेपी को लाइक कर रही है, मोदी जी को। उनके जो भी आचार विचार हैं रख रहे हैं सामने। लेकिन यहाँ ये फिरोजाबाद का जो चुनाव है, यहाँ सीट फंसी हुई है। फिरोजाबाद की सीट फंसी हुई है, एग्जिट पोल दे रहे हैं कि फिरोजाबाद बीजेपी जीत। अब एग्जिट पोल दे रहे हैं, अब नतीजा आएगा 4 तारीख को, तब पता चलेगा क्या है। जनता का नतीजा क्या एग्जिट पोल है? जनता का एग्जिट पोल क्या है? नहीं, जनता यहाँ कुछ ऐसे अपने पदाधिकारी हैं यहाँ फिरोजाबाद में, उन्होंने कुछ समीकरण खराब कर रखा है। हाँ, बीजेपी का कुछ लोग हैं जो बीजेपी में थे, वो सपा में पहुंच गए। उनने जो समीकरण था उनका वो पूरा उनने घुमा दिया है पूरा। अब वोट वही है, आप सपा में डालो या बीजेपी में डालो। कौन जीत रहा है फिरोजाबाद से, आपको क्या लगता अभी तो कुछ नहीं कह सकते फिरोजाबाद से कौन जीत रहा है। है? एग्जिट पोल मतलब ना ना ना, एग्जिट पोल पे जो चल रहा है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं 50-50 है। हाँ, देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे, और एक बार दुकान पे भी चल के पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि और लोगों का क्या मत है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम दास बंसल है। बंसल जी, 7 चरण के चुनाव देश में हो गए हैं, अब क्या जनता का एग्जिट पोल है? टीवी पे एग्जिट पोल आ गया। जनता ने उसी को वोट दिया जो हिंदुस्तान की पब्लिक को और हिंदुस्तान की मिट्टी को सलाम करती है। जो देश के लिए करेगा उसी को वोट मिलेगा। कांग्रेस की समस्या कश्मीर की समस्या हो या नेपाल लद्दाख बात पे क्या हुआ? फिरोजाबाद समस्या हो, ये सारी समस्या कांग्रेस ही की देन है। फिरोजाबाद पे क्या लगता है आपको? फिरोजाबाद लोकसभा फिरोजाबाद में तो बीजेपी मोदी की वजह से जीतनी है। मोदी की वजह से, कैंडिडेट की वजह से नहीं, खाली मोदी के नाम से टिकट वोट मिलना है उसे। देखिए, मोदी के नाम से जीतनी है बीजेपी, और जैसा ये कह रहे हैं एक बार समझ लेते हैं। बहन जी, क्या नाम है? नाम बता देंगे अपना? सीमा जा। अच्छा, ये बताइए, देश में चुनाव हुआ है, आपको पता होगा 7वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया। अब क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है? एग्जिट पोल आ गए हैं टीवी पे, टीवी लगातार दिखा रहा है, तमाम मीडिया संस्थान दिखा रहे हैं कि भाई किसकी स्थिति अच्छी है, कहाँ से किसको जीत मिल सकती है। आपको क्या लगता है? भाई हमें तो जे मोदी जी ने भी इतना करो लेडीजों के लिए किया है, और अबे तक किसी नेता ने इतना नहीं किया है, मोदी जी ने किया है। फिरोजाबाद सीट पे क्या देख रही हैं आप, सपा या भाजपा? भाजपा। तो देखिए, ये तमाम लोग हमारे साथ थे फिरोजाबाद में, और हमने समझने का सबसे प्रयास किया है कि जो एग्जिट पोल है उस पर लोगों की अपनी क्या राय है। फिरोजाबाद, अगर मैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट की बात कर लूं तो यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, जैसा हम शुरू से बता रहे हैं, कि कांटे की टक्कर है, और यहाँ की स्थिति जो है वो असमंजस में बनी हुई है। देखने वाली बात ये होगी 4 तारीख को परिणाम आता है तो ये जो सेहरा है जीत का वो किसके सर बंधेगा। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।